CBSE Mathematics Class 11th Miscellaneous Exercise on Chapter 16. Question number 1. See the miscellaneous exercise on Chapter 16, Class 11th. Question number 1. A box contains 10 red marbles, 20 blue marbles and 30 green marbles. 5 marbles are drawn from the box. What is the probability that all will be blue? Second part है at least one will be green. Now see the red ball कितने हैं? 10 है, blue ball 20, green ball 30. Total balls कितने हो गए? 60. So all will be blue. सभी अगर blue हैं तो फेवरेबल आउटकम कितना होगा? 20C5. 20C5. इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया है. देयर इज नो नीड ऑफ सॉल्विंग इट बिकॉज द आंसर इज गिवन इन द ओनली दिस मच. सो द टोटल आउटकम देखिए, टोटल 60 बॉल्स है, तो 60C5. 60C5. The probability of blue ball, all will be blue. In that case, favorable outcome divided by the total outcome means 20C5 divided by 60C5. जी आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक कैलकुलेटर से मैंने सॉल्व करके रखा है यहाँ पर. 34/11,977. Now the second part of this question is प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन. अभी देखिए प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन, ग्रीन कितने? 30 है. इसके अलावा 20 ब्लू है और 10 रेड है. 20 और 10 कितना हुआ? 30. तो हमने क्या किया? प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन. नॉट ग्रीन में 20 + 10. देखिए ब्लू और रेड का मैंने लिखा, बी स्टैंड फॉर ब्लू एंड आर स्टैंड फॉर रेड. सो 20 + 10 that is 30C5 whole divided by 60C5. इसको हमने वर्कआउट किया इस तरह से. इसको वर्कआउट करने पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन एट लीस्ट वन विल बी ग्रीन. कम से कम एक ग्रीन हो सकता है पूरे के पूरे ग्रीन हो, लेकिन कंडीशन क्या है? कम से कम एक, एट लीस्ट वन विल बी ग्रीन. इन दैट केस जो ये प्रोबेबिलिटी आई है उसको हम क्या करेंगे? 1 में से माइनस कर देंगे. सो 1 - 30C5 by 60C5. इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए. कोई ज़रूरत नहीं, वैसे कैलकुलेटर से मैंने सॉल्व किया कर दिया सब, लेकिन दीज आर नॉट रिक्वायर्ड. देखिए इसको हमने ऐसे भी कर दिया, 1 - 30C5 by 60C5 एंड दिस इज द आंसर in your book. Now come to the question number 2. 4 cards are drawn from a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability of obtaining 3 diamond and 1 spade? Total possible outcome is 52C4. अब देखिए 52 टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, उसमें से हमें 4 ड्रा करना है. तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? 52C कम्बिनेशन 4. डायमंड कार्ड्स 13 होता है और स्पेड कार्ड 13 होता है. एंड करके दिया हुआ है. अब देखिए ये एंड के लिए मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया है. एंड जहाँ पर भी होगा हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो फेवरेबल आउटकम विल बी 13C3 into 13C1. तो ये फेवरेबल आउटकम होगा. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मीन्स डिजायर्ड आउटकम के लिए फेवरेबल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मैंने लिख दिया है. दैट इज 13C3 into 13C1 whole upon 52C4. And this will be the required answer of this question. Now proceed to the question number 3.
A die has two faces, each with the number 1, 3 faces each with the number 2, and 1 face with the number 3. If the die is rolled once, determine probability of 2, probability of 1 or 3, probability of not 3. अब देखिए 2 फेसेस पर नंबर क्या लिखा हुआ है 1, 3 फेसेस पर नंबर क्या लिखा हुआ है 2, और एक फेस के ऊपर 1 फेस पर क्या लिखा है नंबर 3. अब टोटल फेसेस इधर हमने काउंट कर दिया 6 आ गया. अब यहाँ पर देखिए 1 1 मैंने दिखाया है, 2 2 2 और 1 फेस पर मैंने केवल 3 दिखाया है. सो फेसेस ऑन डाई 1 1 2 2 2 and 3. So total faces 6. The number of face with the numbered 2 is 3. So probability of 2 will be 3 by 6. That is 1 by 2. अब ये जो 3 है 3 फेसेस है. टोटल फेसेस कितने 6 है, तो 3 फेसेस के ऊपर नंबर 2 लिखा हुआ है. Now come to the second part, that is probability of 1 or 3. अब 1 or 3 means जहाँ जहाँ पर भी 1 है, 1 फेस ही है, 1 यहाँ पर लिखा हुआ है और 3 इन टोटल का. सो नंबर ऑफ फेसेस 3 हो गए. सो probability of 1 or 3 will be equal to 3 by 6, that is 1 by 2. Now probability of 2, इसी क्वेश्चंस को हम ऐसे भी वर्कआउट कर सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितना है 1 by 2. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3 देखिए नंबर कितने हैं 1 2 और 3 है. हमारे को बताना है 1 और 3 का मतलब 1 1 और 3 3. तो ये तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2. प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 को अगर हम 1 में से माइनस कर देते हैं तो 1 और 3 मतलब दोनों का 1 और 3 का कंबाइंड मतलब प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. This is the second way you can say. This is the second way you can say that it will be 1 by 2. Now come to the third part, the number 3 face. Face is 1. Number 3 जो है कितने फेस पर लिखा हुआ है, एक फेस पर. So number of face not 3 is 5. So therefore probability not 3 will be 5 by 6. क्योंकि 5 फेसेस के ऊपर 3 नहीं लिखा हुआ है. या तो आप इसे कर या और यू कैन डू लाइक दिस आल्सो. प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 1 by 6 है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3 विल बी इक्वल टू 1 minus 1 by 6, that is 5 by 6. Now come to the question number 4. In a certain lottery, 10,000 tickets are sold and 10 equal prizes are awarded. What is the probability of not getting a prize if you buy 1 ticket, 2 tickets, 10 tickets? अब देखिए सिचुएशन क्या है. नंबर ऑफ टिकट्स टोटल कितने हैं 10,000. नंबर ऑफ प्राइजेस कितने हैं 10 है. नंबर ऑफ टिकट्स नॉट गेटिंग प्राइज. अब देखिए 10 ही प्राइज है, 10 प्राइज है तो 10 टिकट पर ही मिलेगा प्राइज. सो नंबर ऑफ टिकट्स नॉट गेटिंग प्राइज विल बी इक्वल टू 10,000 में से 10 माइनस कर दो. 10 कौन सा ये जो प्राइज की संख्या बता रही है भाई. टोटल जिस पर प्राइज नहीं मिलेगा 9,990 को तो प्राइज नहीं मिलेगा, केवल 10 को ही मिलेगा प्राइज. सो नंबर ऑफ टिकट्स नॉट गेटिंग प्राइज दैट इज 9,990. नाउ कम टू द part, question part, that is A part, that is probability of event. A, that is 9,990 C1 upon 10,000 C1. अब इसको हमने सॉल्व किया, 990 का 0 0 कैंसिल हो गया, सो 999
अपॉन 1000. प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट बी में क्या दिया हुआ है हमारे को 2 टिकट्स. हमने क्या किया यहाँ पर देखिए 9990 C2 अपॉन 10,000 C2 एंड दिस विल बी द आंसर. इसको सॉल्व नहीं किया गया है क्योंकि बुक में भी यही आंसर दे दिया है बस. नाउ कम टू द सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, that is probability of events, that is 9990 C10 upon 10,000 C10 and this will be the answer. Now come to the question number 5. Out of 100 students, 2 sections of the 40 and 60 are formed. 100 स्टूडेंट हैं, उसके 2 सेक्शन बनते हैं, एक 40 का और एक 60 का. इफ़ यू एंड योर फ्रेंड आर एमंग द 100 स्टूडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ इंटर द सेम सेक्शन, यू बोथ इंटर द डिफरेंट सेक्शन. अब 100 स्टूडेंट हैं, उसमें 2 दोस्त हैं, दोनों का एडमिशन हो रहा है, तो कौन से सेक्शन में, एक ही सेक्शन में जाएंगे कि दूसरे सेक्शन में जाएंगे या दोनों डिफरेंट सेक्शन में जाएंगे. देखिए प्रोबेबिलिटी बोथ इंटर द सेम सेक्शन. यहाँ पर मैंने लिखा टोटल स्टूडेंट 100 है, सेक्शन ए जो है 40 है, सेक्शन बी जो है 60 है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इंटर द सेम सेक्शन दैट इज 40 C2 अपॉन 100 C2 प्लस 60 C2 अपॉन 100 C2. 100 स्टूडेंट ये टोटल हो गया. ये एक सेक्शन में है 40 C2 आता है, दूसरे सेक्शन में 60 स्टूडेंट है, सो 60 C2. इसको फर्दर सॉल्व कर दिया, 1 अपॉन 100 C2 कॉमन ले लिया है और इनसाइड द ब्रैकेट बच गया 40 C2 प्लस 60 C2. अब देखिए हमने क्या किया, इसको फर्दर सॉल्व किया है. 2 फैक्टोरियल अपॉन 100, इधर देखिए 100 माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 90 इंटू 98. ब्रैकेट में मैंने यहाँ पर लिख दिया है 40 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 39 इंटू 38. 2 फैक्टोरियल 40 माइनस 2 फैक्टोरियल. अब 40 माइनस 2 फैक्टोरियल और ऊपर 38 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल हो जाए. प्लस 60 इंटू 59 इंटू 58 फैक्टोरियल अपॉन 21 इंटू 60 माइनस 2 फैक्टोरियल. अब ये और ये कैंसिल हो गया. अब अंदर देखिए हमारे को पूरा सॉल्व कर दिया है मैंने यहाँ पर, तो हमारे को क्या रिजल्ट मिलता है 1 अपॉन 50 इंटू 99 इनसाइड द ब्रैकेट इट इज़ 40 इंटू 39 प्लस 60 इंटू 59 अपॉन 2. इसको 2 से डिवाइड करके लिख दिया मैंने यहाँ पर और 10 बाहर ले लिया है. देखिए 10 यहाँ से बाहर आ रहा, 10 4 जा 40 और 10 6 जा 60, तो 10 बाहर ले लिया मैंने और 10 को मैंने इस 50 से कैंसिल कर दिया, 1 अपॉन 5 आ जाएगा इधर. 78 प्लस 177. अब इसको टोटल किया 7 ब्रैकेट को 256 अपॉन 1 अपॉन 55 इंटू 99. इसको फर्दर सॉल्व किया, you will get 17 upon 33 and this will be your required answer. Now the probability both enter the different section. अब उस केस में डिफरेंट सेक्शन में क्या होगा, देखिए 1 माइनस 17/33, 17/33 आया था. बोथ इंटर द सेम सेक्शन. अब दूसरा है जस्ट इसका रिवर्स ऑर्डर में कि बोथ इंटर द डिफरेंट सेक्शन. बस आपको क्या करना है 1 माइनस, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है, तो 1 माइनस 17 अपॉन 33. फर्दर सॉल्व किया इसको, यू विल गेट 16 अपॉन 33. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. 3 letters are dictated to 3 persons and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the envelopes
at random so that each envelope contain exactly one letters. Find the probability that at least one letter is in its proper envelope.